हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके साथ अर्थ की मोशंस के बारे में डिस्कस करूंगी, जिसको हम रोटेशन और रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो अर्थ की जो गति है वो दो तरह की है, जिसको रोटेशन और रेवोल्यूशन बोलते हैं। आप लोगों ने दिन रात तो ऑब्ज़र्व किए होंगे, सीज़न भी ऑब्ज़र्व किए होंगे। अब ये दिन रात और सीज़न कैसे बनते हैं, तो ये अर्थ की इन मूवमेंट की वजह से ही बनते हैं। तो वन बाय वन हम अर्थ की इन मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो टू मूवमेंट हैं, जो मेन टू मूवमेंट अर्थ की हैं, ये रेवोल्यूशन और रोटेशन है। सबसे पहले हम रोटेशन को समझते हैं। सबसे पहले अर्थ जो है वो उसके टू पोल्स होते हैं। जो अपर पोल है उसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, और जो बॉटम पे है उसको हम साउथ पोल बोलते हैं। इसके बाद इन पोल्स की अपनी अपनी फीचर्स होती हैं, क्योंकि यहाँ पे सनरेज बिल्कुल कम पड़ती हैं, ये होल एयर और बर्फ़ से ढके रहते हैं। इसके बाद इसके सेंटर में एक इमेजिनरी लाइन जाती है, जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं। और ये जो इक्वेटर है ये अर्थ को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। और जो अपर पार्ट है इसका, उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, और जो बॉटम है उसको हम सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। इसके बाद ये जो इमेजिनरी लाइन है, जिसको हम एक्सिस बोल रहे हैं, तो इसी लाइन से अर्थ जो है रोटेट करती है, और ये अपने एक्सिस पे ही रोटेट करती है। तो इस वजह से हमारे दिन रात बनते हैं। तो रोटेशन क्या होती है? व्हेन अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड इट्स व्हेन अर्थ रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस, जब वो अपने ही एक्सिस पे घूमती है तो उसको हम रोटेशन बोलते हैं। और इस रोटेशन से दिन रात बनते हैं। और एक और बात कि अर्थ जो है इसको कंप्लीट करने में सिर्फ 24 आवर्स लेती है। तो आप सबको पता है कि 24 आवर्स में ही हमारा एक दिन कंप्लीट हो जाता है। जो नेक्स्ट मूवमेंट है अर्थ की, वो है रेवोल्यूशन। अब रेवोल्यूशन क्या है? जब अर्थ सन के अराउंड मूव करती है तो उसको हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। और अर्थ हमेशा वेस्ट टू ईस्ट जो है वो रोटेट करती है। इसके बाद ये जो रेवोल्यूशन है, इसकी वजह से सीज़न बनते हैं। तो आप लोग समर, ऑटम, विंटर और स्प्रिंग सीज़न ऑब्ज़र्व करते होंगे। मैं यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का थोड़ा सा डिस्कस करूँगी। तो हम लोग नॉर्थ में लाई करते हैं, इसलिए हम सब की समर जो है वो आप सबको पता है कि मार्च टू जून तक रहती है। इसके बाद विंटर भी हम लोगों को पता है कि जो लास्ट के ईयर के मंथ होते हैं उसमें हम विंटर ऑब्ज़र्व करते हैं। सबसे जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आप लोग देखोगे, ऑब्ज़र्व करोगे, तो 21 जून को हम लोगों का सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर में ये अपोजिट होता है। और 22 दिसंबर को हम लोगों का सबसे छोटा दिन होता है। इसके बाद 21 मार्च और 23 सितंबर को हम लोगों के जो दिन रात हैं वो बराबर होते हैं। इसके बाद अर्थ जो है रोटेशन और रेवोल्यूशन में अलग अलग टाइम लेती है। रोटेशन वो 24 आवर्स में कंप्लीट करती है, जिससे एक दिन बनता है, और रेवोल्यूशन 365 डेज़ में कंप्लीट करती है, जिससे 1 ईयर बनता है। एक्चुअली जो रेवोल्यूशन की टाइमिंग है वो 365 डेज़ और 6 आवर है, लेकिन ये जो 6 घंटे हैं इनको हम 4 साल के जो 6 घंटे हैं उनको मिलाकर हम एक दिन बना लेते हैं। और आप सबको पता है कि हर 4 साल के बाद हम लीप ईयर ऑब्ज़र्व करते हैं। और ये लीप ईयर कैसे आता है कि ये पिछले 4 साल के जो 6 घंटे होते हैं हम उसमें ऐड कर देते हैं, जिससे एक दिन बन जाता है। और हर 4 साल के बाद हमें जो है 366 डेज़ जो हैं वो देखने को मिलते हैं। और तो क्या डिफरेंस हुआ रोटेशन और रेवोल्यूशन में? रोटेशन क्या है? जब अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है और दिन रात बनते हैं। और रेवोल्यूशन जब अर्थ सन के अराउंड मूव करती है। तो ये थी रोटेशन और रेवोल्यूशन। आई होप आप सबको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल, हैप्पी लर्निंग।